अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आगे भी नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर आपको पसंद हुआ तो, अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो यकीनन मुझे ये सिलसिला बहुत जल्द छोड़ना पड़ेगा। आज भी हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि कोरोना वायरस कैसे लगता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे लगता है। दूसरी चीज़ ये कि क्या हमारे छूने से चीज़ें वायरस उनमें ट्रांसमिट हो जाता है, उनमें मुंतकिल हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, इवन कि मेरे हाथ में ये कागज़ है तो इसको मैंने हाथ लगाया, कितनी देर तक इस कागज़ पे वो जरासीम रहेगा, धातों पर कितनी देर तक रहता है, प्लास्टिक पर कितनी देर तक रहता है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करूँगी। लेकिन उससे पहले आप ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसको देख लीजिए। फिर इसके बाद मैं बताऊँगी कि चीज़ों पर, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर कोरोना वायरस कितनी देर तक ज़िंदा रहता है। पहले ये वीडियो देखिए। जी, आपने वीडियो देखी और यकीनन आपने इसमें देख लिया होगा कि किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान तक जरासीम मुंतकिल होते हैं। एक कोरोना वायरस से मुतासरा फ़र्द के हाथों से और या उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों से। आपने देखा, एक मैगज़ीन उठाता है, वो पढ़ता है, उसमें जरासीम आ जाते हैं। पानी पीता है और जिस चीज़ को वह हाथ लगाता जाता है वो सारी चीज़ें इन्फेक्टेड होती जाती हैं। सब चीज़ों पे जरासीम आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जरासीम फैलते हैं। अब आपने उसमें देखा कि उसने गिलास यानी बर्तन को भी छुआ है और उसके बाद उसने जहाँ से पानी निकाला है, प्लास्टिक के कूलर भी आपने देखा, उसके साथ वो कंप्यूटर पे गया है, कंप्यूटर को हाथ लगाया, तो हर चीज़ पे जरासीम आ गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि हर चीज़, जो भी प्लास्टिक हो गई, गत्ता हो गया, करेंसी नोट की हम बात करें, कागज़ की बात करें, घर में मौजूद बर्तनों की बात करें, तो उन पर कितनी देर तक ये जरासीम रहने के बाद ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवा में। हवा में ये जरासीम कैसे आते हैं? जब कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स खांसता है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स या वो कतरे होते हैं, बारीक बारीक से ज़रात स्प्रे की सूरत में, जो कि हवा में फैल जाते हैं। ये हवा में 3 घंटे तक रहते हैं। अब हम ये सोचें कि हम बाज़ार जा रहे हैं, बाहर गली में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं या वैसे ही घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हमें क्या पता कि वहाँ पे कोई खांस के गया है, छींक के गया है, कितनी देर पहले गया। हो सकता है कि हम 2-2.5 घंटे बाद निकले और हमें पता चले कि जहाँ से हम गुजरे थे वहाँ पर हवा में कोरोना वायरस के ज़रात मौजूद थे, जरासीम मौजूद थे, और जहाँ से हम पकड़े गए और हमें पता ही नहीं। सांस के ज़रिए या हवा के ज़रिए हमारे चेहरे पर लग के हम उससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। बहरहाल, दूसरी चीज़, कार्डबोर्ड, गत्ते वगैरह पर, कागज़ की चीज़ों पर कितनी देर तक ये रहता है? तो इस पर ये जनाब 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है। बिल्कुल, हमने करेंसी नोट का एक्सचेंज किया, चीज़ें हैं, लिफाफे पकड़े हमने कागज़ के बने हुए और सारा कुछ। बहरहाल,
प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों पर, चीज़ों पर, प्लास्टिक बैग्स पे, शापर्स पे जो हम बाज़ार से चीज़ें सौदा सलफ लेके आते हैं उस पर ये 3 दिन तक रहता है। जहन में रखिएगा प्लास्टिक के बर्तन वगैरह भी। तांबे की सतह पर इसके सबसे कम टाइमिंग है इसकी, 4 घंटे के अंदर ये जरासीम खुद ब खुद मर जाता है, क्योंकि तांबा बसाते खुद एक ऐसी धात है कि जिसकी सतह पर कोई भी चीज़ एंटी, वो क्या उसको कहते हैं, सेप्टिक बोलते हैं, ये क्या उसको कहेंगे, कि खुद से एक जरासीम कुछ चीज़ है। ये जनाब सारी डिटेल्स हमने आपको बताई और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।